हेलो फ्रेंड्स, जीएस एकेडमी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य परिचय जो ज्योग्राफी से होंगे उससे रिलेटेड हम 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आंसर होगा 7वां। नेक्स्ट है, भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण में क्रमशः कितना किलोमीटर है? तो आंसर होगा पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 2.4%। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आंसर होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो आंसर होगा देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति को निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो आंसर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो आंसर होगा 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा सोनभद्र जिला, जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा कितनी राज्यों को छूती है? तो आंसर होगा 5 राज्यों को। ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के चतुर्दिश अंतिम सीमा बिंदु कौन सा है? तो याद रखेंगे, उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप पे है, और पश्चिमी बिंदु गौड़ माता या फिर गुहार मोती जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु है किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां का उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, हिमालय की प्रमुख श्रेणियां जो उत्तर से दक्षिण का क्रम है वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो आंसर होगा 6100 किलोमीटर। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट है, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश को सर्वाधिक स्पर्श करती है म्यांमार की सीमा। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। नेक्स्ट है, असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो आंसर होगा पाक जलडमरू मध्य। भारत श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य के द्वारा अलग होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रॉस द्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया है स्वराज द्वीप। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम है शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ज्यामितीय आकार कैसा है? तो आंसर है चतुष्कोणीय। भारत की ज्यामितीय आकार है चतुष्कोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 15,106.7 किलोमीटर। याद रखेंगे, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर। याद रखेंगे, भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आंसर होगा 2.4%। नेक्स्ट है, भारत विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे फ्रेंड, 17.5%। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और जनसंख्या का 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो आंसर होगा 17.64%। याद रखेंगे, भारत का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%। नेक्स्ट है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 प्रति 1000 पुरुषों पर। याद रखेंगे, भारत का लिंगानुपात है 943। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। याद रखेंगे, पुरुष लिंगानुपात होगा, भारत का लिंगानुपात 943 और भारत का शिशु लिंगानुपात 918 प्रति 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे, 382 भारत का जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट है, भारत की कुल साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो याद रखेंगे 74.04%। भारत की कुल साक्षरता है 74.04%। नेक्स्ट है, भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। नेक्स्ट है, भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46%। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदानों का विस्तार पाया जाता है? तो भारत में कितने प्रतिशत पर मैदानों का विस्तार है? 43% पर। याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पठारी क्षेत्र का विस्तार है? तो याद रखेंगे 27.7%। पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%। नेक्स्ट है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर प्रतिशत क्षेत्र का विस्तार है? पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है, तो पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार है 10.7%। याद रखेंगे 10.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 18 हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 18 हैं। नेक्स्ट है, भारत में तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है? तो तेल शोधनशालाओं की संख्या 23। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 599। याद रखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 599। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 13 है। याद रखेंगे, भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप को जोड़ता है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है डंकन पास किसके बीच है? तो डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोको जल डमरू मध्य किसके मध्य है? तो कोको द्वीप जो म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के मध्य है। ये कोको जल डमरू मध्य है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी किसको जोड़ती है? तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर किसके मध्य है? तो लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खंभात की खाड़ी किसके मध्य है? तो खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पे है खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो 9 चैनल है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। तो फ्रेंड्स आज का ये 50 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।